जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में उमा देवी शिवजी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा ध्वनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का हार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भट्टकैटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भट्टकैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को वे यज्ञ पवित्र वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती। भांति भांति के फलों फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्र चित्र को बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी और उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। मुने उसी समय सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझे आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहाँ आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्ति मती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव की ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए और श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। जय श्री राम।